This program is brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिजनेस लंच और मैं हूं अजिया खान। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में हमारा फोकस जो है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर रहेगा और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं विच कैन हेल्प द इंश्योरेंस इंडस्ट्री प्रॉस्पर फॉर पाकिस्तान एंड सपोर्ट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। जब इंश्योरेंस की क्योंकि हम बात करते हैं अगर तो इट्स लाइक बैंकिंग, ये जो है एक सेविंग का जो कॉन्सेप्ट उसको प्रमोट करता है इंडिविजुअल्स के लिए और अगर हम इंश्योरेंस की दोबारा से पे गौर करते हैं तो इट सपोर्ट्स इन्वेस्टमेंट इज वेल। तो इन्वेस्टमेंट्स अगर सपोर्ट की जाती हैं, किसी भी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की जा रही होती हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हम लोग अपनी इकोनॉमी पे देखते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो हमारे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उसमें यूज की जा सकती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया और डिफरेंट सेक्टर जो पाकिस्तान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो बहुत नीडी है करंटली इन्वेस्टमेंट्स, हैवी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की। लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री की अगर हम पाकिस्तान में बात करते हैं तो पेनिट्रेशन जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अभी भी काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द सेम रीजन। क्या रीजंस हैं और किन बैरियर्स को अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री आज अगर क्रॉस कर लेती है तो वो प्रॉस्पर कर सकती है? अपने प्रोग्राम में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपने गेस्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। जावेद अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जुबली लाइफ इंश्योरेंस के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप इंश्योरेंस का जो फिनोमेना है इंश्योरेंस को डिफाइन करें कि इंश्योरेंस क्या है इन ईजी वर्ड्स। इंश्योरेंस आसान अल्फाज में अगर डिफाइन करने की बात करेंगे तो किसी भी नागहानी सूरत हाल में अगर कोई नुकसान होता है तो उसे पूरा करने के लिए, उसकी कंपनसेशन देने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज प्रोडक्ट्स बनाती हैं और लोगों को सेल करती हैं। अब वो नागहानी सूरत हाल जो है वो आपके एसेट्स के हवाले से भी हो सकती है, आपकी हेल्थ के हवाले से भी हो सकती है, इंसान की अपनी ज़िंदगी के हवाले से भी हो सकती है। तो जैसे कार का एक्सीडेंट अगर हो जाए तो नई कार ख़रीदने के लिए जो रकम चाहिए वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है, तो इसे आप कार इंश्योरेंस कहते हैं। इसी तरह अगर किसी इंसान की खुदा न खास्ता कोई माजूरी हो जाए या डेथ हो जाए तो उसकी जो फैमिली को रेगुलर एक इनकम चाहिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो प्रोडक्ट्स स्पेसिफाई करती हैं और बनाती हैं जो लोगों को दिए जाते हैं उनकी मुख्तलिफ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब जैसे मैंने कहा, नागहानी सूरत हाल कोई भी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकती है फैक्ट्री में, किसी को कोई बीमारी हो सकती है, डेथ हो सकती है। सही। अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री पाकिस्तान की करंटली आप कहाँ देख रहे हैं कि कहाँ पे स्टैंड कर रही है और कौन सी सिचुएशन से कौन से फैक्टर्स हैं जो करंटली इसको सपोर्ट कर रहे हैं? इस वक्त पाकिस्तान में इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को आप दो तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि हमारा नॉन लाइफ का बिजनेस करती हैं, और एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस या इंडिविजुअल प्रोडक्ट सेल करती हैं। दोनों इंडस्ट्रीज़ के अपने अपने चैलेंजेस हैं और अपनी अपनी सिचुएशंस हैं। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन, जैसा आपने कहा, बहुत कम है कंपेयर अगर हम करें ना सिर्फ ये कि आप तरक्की याफ्ता मुल्कों से, लेकिन अगर हम अपने सराउंडिंग में जो दूसरे मुल्क हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अगर हम उनसे भी कंपेयर करें तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन अभी बहुत कम है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंश्योरेंस कंपनीज को अपना बिजनेस बढ़ाने की। एंड यू राइटली सेड के स्पेशली जो लाइफ बिजनेस है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनका जो बिजनेस है उससे हम लॉन्ग टर्म सेविंग्स को प्रमोट कर सकते हैं, जो कि हमारे मुल्क की अशद ज़रूरत है। हमारे यहाँ सेविंग्स का कल्चर नहीं है, लोग पैसे नहीं बचाते हैं जो उनको मुसीबत में या किसी वक्त में ज़रूरत पड़े तो काम आ सके। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी भी इकोनॉमी में यही है कि वो लॉन्ग टर्म सेविंग्स को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, हम थोड़ी सी अगर पाकिस्तान की बात करते हैं और प्रिवेलिंग इश्यूज़ की बात करते हैं तो अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री की हम लोग पे फोकस करते हैं तो प्रिवेलिंग इश्यूज़ को जिस तरह से ही है, बेसिकली तो पहली बात तो कि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा अभी भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स की नहीं है लोगों को। अपार्ट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस के आप जो है वो पैसे जमा कराते हो, वंस यू एक्सपायर योर फैमिली विल गेट दी मनी। अपार्ट फ्रॉम दैट इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, आई थिंक अभी तक उसकी एक बहुत मेन रीज़न है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो हमारी तरक्की नहीं कर पा रही, उसका एक बहुत मेजर रीज़न ये है कि अब तक लोगों को इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। और जो भी हमारे हालात में जो एक ट्रस्ट की कमी का जो फैक्टर पाया जाता है वो भी अफेक्ट करता है इंश्योरेंस को आकर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि हमारे जो लोग हैं वो इंश्योरेंस को या तो समझते नहीं हैं या इंश्योरेंस की ज़रूरत जो है उसको वो समझते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनीज़ को जो मेहनत करने की ज़रूरत है वो ये है कि उनको लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम उनको चलाने चाहिए। आपने अगर गौर नोटिस किया हो कि हमने अभी पिछले दिनों अपना एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन
जो लॉन्च किया था, तो वो हम इसी वजह से हमने लॉन्च किया था कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क में जहाँ पर इंश्योरेंस की अशद ज़रूरत है लेकिन लोग उसको रियलाइज़ नहीं करते हैं, तो हम लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचाएँ, लोगों को बताएं कि ये उनकी ज़रूरत है, ना सिर्फ उनके फ़ायदे में है बल्कि हमारे मुल्क के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए फ़ायदे में है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमें सारी कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि वो अवेयरनेस को ज़रा बढ़ाएं, और ये इक्वली एप्लीकेबल है ऑन नॉन लाइफ बिजनेस एज वेल एज लाइफ बिजनेस। अच्छा जावेद साहब, जब हम लोग इंश्योरेंस की डिस्ट्रीब्यूशन या प्रमोशन की बात करते हैं तो एक और फैक्टर बहुत मेजर जो पाकिस्तान के आई थिंक प्रॉब्ली हर्डल है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो हर्डल है वो ये भी है कि हैंड टू माउथ की सिचुएशन है। यहाँ पर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों के पास लोगों को किस तरह से ब्रेक थ्रू कराया जाए कि अपने जो भी उनके अखराजात उसमें से वो सेविंग भी कर सकें। इस कल्चर को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है प्रोवाइडेड कि इतनी बुरी सिचुएशन है करंटली? ट्रेडिशनली जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, मैं खासतौर पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की बात करूंगा, उनका जो टारगेट सेगमेंट है वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड अपर क्लास रहा है, और किसी इंश्योरेंस कंपनी ने कभी लोअर क्लास या बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास पे फोकस नहीं किया है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हर कंपनी चूंकि अपने एक फिलॉसफी, अपनी एक स्ट्रैटेजी से काम करती है जिसमें प्रॉब्ली वो क्लास फिट नहीं होती है। जुबली लाइफ ने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने अब से कुछ अर्सा पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसे कहते हैं माइक्रो इंश्योरेंस, और ये बेसिकली दिस इंश्योरेंस इज टारगेटेड टुवर्ड्स द पुअर पीपल, जो कि लोअर क्लास में आते हैं या जिसे आप कहें पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। और ये प्रोग्राम जो है इस वक्त हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम को लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बनाया जाए, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज फॉर अस, दिस इज अ CSR एक्टिविटी, एंड आई एम ए बिलीवर कि CSR एक्टिविटी सिर्फ नाम के लिए नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी इंटीग्रेटेड इन योर बिजनेस स्ट्रैटेजी, एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन कि हमने जब माइक्रो इंश्योरेंस को लॉन्च किया प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में, और इस वक्त अच्छी चीज़ यह है कि हमने तकरीबन मोर देन 1 मिलियन लाइफ्स जो हैं वो माइक्रो इंश्योरेंस में कवर की हुई हैं। लोग जो अपने मुख्तलिफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं या उसके मेंबर्स हैं मुख्तलिफ बॉडीज़ के, तो उनको एक बेसिक लेवल इंश्योरेंस का हमने प्रोवाइड किया हुआ है, चार्जिंग अ वेरी नॉमिनल प्रीमियम जो कि अफोर्डेबल बनता है उनके लिए। मतलब हमारे यहाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आपके, लोग बहुत से हैंड टू माउथ हैं, लेकिन किसी के लिए 100 रुपये महीना निकालना या 1000 रुपये निकालना साल के वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम चैलेंज नहीं होगा। और सेविंग इवेंचुअली उन्हीं को सपोर्ट करती है। यही मेरा एग्जैक्टली क्वेश्चन था कि सेविंग कल्चर को प्रमोट किस तरह से किया जा सकता है, लोगों को रियलाइज किस तरह से कराया जा सकता है कि दिस इज गोइंग टू बेनिफिट देम इन द लॉन्ग रन। यस, आप देखें हमारे मुल्क में अगर आप देखेंगी तो बहुत ज्यादा रुझान है कमेटीज डालने का, BC जिसे हम कहते हैं, और आप देखें वो हर सेगमेंट में इकोनॉमी, आप चाहे लोअर सेगमेंट की बात करें, अपर की बात करें, मिडिल की बात करें, तो वो कल्चर सेविंग्स का एक मौजूद है लेकिन बड़ा इनफॉर्मल है। तो लोगों को पता है कि हमें पैसों की जरूरत होगी किसी न किसी चीज के लिए, बेटी की शादी के लिए, बेटे की एजुकेशन के लिए, किसी और जरूरत के लिए, और लोग पैसे जमा करते भी हैं, करना चाहते भी हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये कि उनको कोई ऐसा रेगुलर मीडियम नहीं प्रोवाइड किया गया है, तो इंश्योरेंस कंपनीज ने उस तरह से पेनिट्रेट नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए। तो कल्चर है, उसको प्रमोट करने की जरूरत है। अच्छी चीज ये है कि इस दफा लास्ट ईयर जो बजट था उसमें गवर्नमेंट ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे टैक्स रिबेट अनाउंस किया था, जिसकी लिमिट इस साल मजीद बढ़ा दी गई है, एंड एवरीबडी बाइंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन नाउ अवेल अ टैक्स डिस्काउंट ऑन प्रीमियम ऑफ अप टू 1 मिलियन रुपीज, विच इज आई थिंक अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज टू पीपल हु आर पेइंग टैक्सेस। तो मैं समझता हूँ कि इससे भी काफी बिल्कुल। बजट में जो भी CGT से रिलेटेड भी मेजर्स लिए गए हैं, 2-3 मेजर्स इस तरह के लिए गए हैं जो इंश्योरेंस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के, दे हैव टर्म्ड इट एज पॉजिटिव। तो अब आप देख रहे हैं कि बजट में कुछ पॉजिटिव पॉइंट स्टेप्स जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए लिए गए हैं, इससे कितना फायदा होगा इमीडिएटली अगर हम देखते हैं शॉर्ट रन में, तो कितना फायदा नजर आ रहा है? देखिए, एज ए सेट के पहले तो कुछ भी टैक्स में डिस्काउंट या रिबेट नहीं मिलता था। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए ये डिस्काउंट मौजूद था, रिबेट मौजूद था, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के लिए नहीं था। जबकि मैं ये समझता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो हैं ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स को प्रमोट करती हैं कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री, चाहे वो बैंक हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे दूसरे सेविंग इंस्टीट्यूशंस हों। उसकी निस्बत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्योंकि 10 साल या 20 साल के लिए ली जाती है, तो आप बेसिकली 10 या 20 या 15 साल के लिए सेव कर रहे हैं या 25 साल के लिए सेव कर रहे हैं। और इंश्योरेंस कंपनीज वो पैसा ज्यादातर या तो गवर्नमेंट के इदारों में, गवर्नमेंट डिपॉजिट्स में लगाती हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स हैं, PIBs हैं, या बैंक्स में रखती हैं या स्टॉक्स में रखती हैं, विच ऑल हेल्प द इकोनॉमी टू ग्रो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इंसेंटिव अनाउंस हुआ है इससे डेफिनेटली सारी कंपनीज को सपोर्ट मिलेगी, इंश्योरेंस बिजनेस को, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को खासतौर पे, क्योंकि उनके लिए रिबेट है। तो आई कैन डेफिनेटली से कि इससे काफी अच्छा एक रिस्पांस मिलेगा, इंश्योरेंस की ग्रोथ और बेहतर होगी। जावेद साहब, यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब।
जी, कराची से डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर रहा हूँ। आज चूंकि आपका सारा फोकस जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसीज और इंश्योरेंस पर है। देखिए, पाकिस्तान में 17-18 करोड़ की आबादी है, लेकिन हमारे यहाँ इंश्योरेंस को जो है इस तरह प्रमोशन नहीं मिली। जो भी कंपनीज आई उन्होंने उस तरह अपने आप को फ्लोरिश भी नहीं किया और लोगों में जाके उसको सही तरीके से उसकी प्रमोशन नहीं हुई। अगर सही तरीके से प्रमोट किया जाता तो इसके जो सही फवायद हैं और जो सिग्निफिकेंस है इंश्योरेंस की वो आवाम तक पहुंचती, क्योंकि एक चीज ही नहीं है इंश्योरेंस के अंदर, इसका स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत वाइड है। अगर आप दूसरे मुल्क मालिक में जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि इंश्योरेंस क्या हर पॉलिसी के अंदर मौजूद होती है और इंश्योरेंस को वो किस तरह प्रमोट करते हैं। हमारे मुल्क में जो सबसे ज्यादा प्रमोशन की जरूरत थी वो ये थी कि हेल्थ के अंदर लाया जाता है इसको, और हेल्थ में तो इंश्योरेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरह हेल्थ कार्ड्स होते हैं, किस तरह हेल्थ इंश्योरेंस होती है, कैसे उसका प्रीमियम होता है और किस तरीके से उसको कैटेगराइज किया जाता है। इसके लिए एक पूरी कैंपेन की जरूरत है जो इंश्योरेंस की जो भी कंपनीज हैं वो इसको प्रमोशन पे लेके आए और हेल्थ इंश्योरेंस को अगर लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं तो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट होगी और लोगों को पता चलेगा कि हेल्थ के जरिए हम किस तरह उसके फवायद उठा सकते हैं, किस तरह प्रीमियम दें और कितना उनको बेनिफिट मिलेगा अगर वो एनुअल प्रीमियम अपना देते रहें, और अगर उनके साथ कोई अर्न टू वर्ड इंसिडेंस हो तो उनको क्या क्या। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट अनवर ज़हीर साहब। हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस की यहाँ पे हमारे कॉलर्स हैं वो बात कर रहे थे कि उसको मैक्सिमम जो है यहाँ पर प्रमोट करना चाहिए, उस लेवल पे प्रमोशन हो नहीं रही है उसकी। पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कॉलर का हमारे, जिन्होंने बहुत सी बातें की। जुबली, मैं चूंकि जुबली इंश्योरेंस को रिप्रेजेंट करता हूं एंड आई वर्क फॉर जुबली लाइफ। हमारी एक सिस्टर कंसर्न है जुबली जनरल इंश्योरेंस कंपनी। सो वी आर 2 कंपनीज इन पाकिस्तान एंड बोथ आर डूइंग हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। और हमने अभी रिसेंटली मिलकर दोनों कंपनीज ने एक ऑफिस बनाया है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस को डेडिकेटेड ऑफिस है, जो कि हेल्थ को एडमिनिस्टर करने के लिए बनाया है। तो डेफिनेटली हमारा फोकस हेल्थ इंश्योरेंस पर है। माजी में इस पे कम काम हुआ है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम कंपनीज हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस का काम करती हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी बिजनेस है, इतना सिंपल बिजनेस नहीं है। तो हम कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं कि हम हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट करें। उसमें डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई चीज़ ओवरनाइट नहीं हो सकती है। बिल्कुल, हम लोग देख रहे हैं कि आजकल अगर हम अपनी कॉर्पोरेट कल्चर की बात करते हैं, कंपनीज की बात करते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो पहले तो हम देख रहे थे सिर्फ मल्टीनेशनल्स के अंदर मौजूद होती थी, लेकिन अब हमारे नेशनल कंपनीज जो हैं वो भी इसको इनकॉर्पोरेट कर रही हैं और अपनी कंपनीज में प्रमोट कर रही हैं हेल्थ इंश्योरेंस। जी बिल्कुल। अब तो अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में देखेंगे तो मेरा ख्याल है अच्छी खासी प्रोबेबली मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आर नाउ प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस टू देयर एम्प्लॉइज, देयर डिपेंडेंट्स, और कुछ कंपनीज हैं जो कि पेरेंट्स को भी कवर करवाती हैं। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल है। और जैसा मैंने डिपेंडेंट्स आर प्रोबब्ली कवर्ड इन इट। जी बिल्कुल। और दूसरा मैंने जिक्र किया माइक्रो इंश्योरेंस का, तो हमने माइक्रो इंश्योरेंस में यानी लोअर सेगमेंट ऑफ द मार्केट के लिए भी हमने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। हमारे अक्रॉस पाकिस्तान थ्रू 2-3 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हमने उनके सारे बोरोवर्स को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की हुई है। सो ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इसकी खासी ज़रूरत है। मैं एग्री करता हूँ हमारे कॉलर से कि इस पे इतना काम नहीं किया गया, और हेल्थ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इंसान को ना, अगेन जो मैं कहूँगा कि खुदा ना खास्ता किसी गरीब आदमी को अगर कोई हेल्थ का प्रॉब्लम आ जाए तो पहली चीज़ तो उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो इलाज करवा सके। और दूसरा ये कि अगर ब्रेड विनर जो है वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है तो घर में तो खाने के वैसे भी नहीं आते। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी ज़रूरत जो है उस सेगमेंट की वो हेल्थ इंश्योरेंस है, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इसको फोकस करके इसको मजीद इंप्रूव किया जाए सिचुएशन को। अच्छा जावेद साहब, अगर हम थोड़ी सी इकॉनमी की बात करते हैं तो पिछले 2 साल हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बुरे हालात से गुजरी है पाकिस्तान की इकॉनमी, और ग्लोबली भी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा रिसेशन जो है वो देखने में आया था। बट ऑन दी अदर हैंड माना ये जाता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो थी लोकली और ग्लोबली इसको इतना बैडली इम्पैक्ट नहीं हुआ, इनफैक्ट उसको फायदा भी हुआ है। थोड़ा सा क्या आपको लगता है किस तरह के हालात जो होते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए सपोर्टिव होते हैं, और कहाँ पे लोग, अब आपने देखा है कि कौन सी रीजंस हैं जिनसे लोग ज्यादा इंश्योरेंस की तरफ जो है इंक्लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं 2 चीज़ों पे बात करना चाहूँगा यहाँ। पहली चीज़ तो ये कि लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से अगर देखें तो पाकिस्तान में लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन इतनी कम थी कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस आगे पीछे हुए हैं या सही नहीं रहे हैं, उसके बावजूद बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ा है। हमारी कंपनी की ग्रोथ पिछले साल माशाल्लाह 42% थी। इस साल भी हम इसी रेंज में तकरीबन 40 to 45% ग्रो कर रहे हैं, और बाकी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी ग्रोथ कर रही हैं। तो डिस्पाइट ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग बाय अराउंड 25 to 30% पर ईयर फॉर द लास्ट 2-3-4 ईयर्स। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट जो है, इट हैज़ एक्चुअली क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज टू ग्रो द बिजनेस। जहां तक हम जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हमारे जो हालात रहे, जिसमें एक पर्टिकुलर सिनेरियो डेवलप हुआ हमारा टेररिज्म के हवाले से,
तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान प्रॉब्ली उन बहुत चंद एक मुल्कों में से जहां पर बाकायदा टेररिज्म इंश्योरेंस को सेल किया गया है, प्रमोट किया गया है। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ने उसके लिए प्रोडक्ट बनाए और कस्टमर्स को जाकर सेल किए कि वेलकम्ड बाय द कस्टमर्स एज वेल, इंडस्ट्रियलिस्ट की अगर हम स्पेशली बात करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये नए प्रोडक्ट्स डिजाइन किए गए हैं हालात को देखते हुए, सिनेरियोस को देखते हुए, और उसको प्रमोट किया गया है। और यही वजह है जो आपने कहा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन मुश्किल हालात में भी ग्रो करती रही है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो या जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो। तो आने वाले वक्तों में फिर किस तरह से देख रहे हैं आप लोग, कौन से ऐसे फैक्टर्स अगर हम देखते हैं कितने अभी महंगाई है और एक्सपेक्टेशंस अभी भी यही है कि महंगाई बढ़ती जाएगी, तो इस आई थिंक यू थिंक दिस इज द राइट टाइम कि आप इसको जो है वो टैप करें और सेविंग के कल्चर को जो है प्रमोट किया जाए, बिकॉज अगर आगे भी महंगाई होने वाली है तो पीपल वुड बी इंश्योर्ड या उनकी प्रोडक्ट्स वुड बी सेव्ड, उनकी सेविंग ज्यादा होंगी, तो दे वुड बी बेटर ऑफ इन द नियर फ्यूचर। जी बिल्कुल। लाइफ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इट फोर्सेज यू टू सेव मनी। आपको हर साल लाजमी प्रीमियम देना है, तो आप मजबूरन जो है वो पैसे सेव करने पड़ते हैं आपको। अच्छा जावेद साहब, सॉरी यहाँ पे कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करके दोबारा डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। जी जी, आपकी आवाज बहुत कम आई, थोड़ा ऊंचा बोलें प्लीज। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बोलिए। अच्छा, मुझे ये पता करना था आपके गेस्ट से कि ये अपनी जगह के प्रॉस्पर कितनी कर रही है इंश्योरेंस इंडस्ट्री, और ये बेसिक क्लाइंट्स को अगर किसी किस्म की कोई शिकायत हो इंश्योरेंस कंपनी से या इंश्योरेंस कंपनी के किसी एम्प्लॉय से, एजेंट से, तो आप हमें काइंडली गाइड करेंगे कि ये कैसे कौन इसको रिड्रेसल कौन करेगा, ग्रीवेंसेस का कौन कंप्लेंट सुनता है इंश्योरेंस कंपनीज के खिलाफ, या इस तरीके से कोई चीज अगर काइंडली आप बता सकें हमें। आपका सवाल समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऊंचा प्लीज आप बात करिएगा कि आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, अब आ रही है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके सामने गेस्ट हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी से, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड शख्स हैं। जी जी। मुझे ये पता करना था कि अगर आम आदमी को, एक आम पब्लिक को किसी किस्म की कोई शिकायत हो रिगार्डिंग मेल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, तो कौन से ऐसे फोरम्स हैं जहां पे हम जाके बीइंग पब्लिक फॉर आवर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस हम कहां जा सकते हैं? कौन से ऐसे फोरम्स हैं, किसके पास हम जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि हमें ये क्लेम सही नहीं मिल रहा, या हमें क्लेम जस्टिफाइड नहीं है, या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हमें हो रही है इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड? ठीक है, थैंक यू सो मच मुबश्शिर साहब। आप रहेगा लाइन पे, आपको गेस्ट पर चाहूंगी कि आप इनका आंसर करें। जी आपको क्वेश्चन समझ आया? जी मुझे समझ आ गया। इन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट अगर किसी क्लाइंट को या किसी शख्स को कोई ग्रीवेंस है तो वो कहाँ जाए। बिल्कुल। इसका देखिए सबसे आसान तरीका, जो कि जिसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, SECP जो कि रेगुलेटिंग बॉडी है, उसने एक इदारा बनाया है जिसे हम कहते हैं फेडरल इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, विफाकी मोहतसिब, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज के लिए नॉमिनेट किया गया है। हर कस्टमर जिसको कोई शिकायत है या किसी भी शख्स को अगर इंश्योरेंस कंपनी से कोई शिकायत है तो वो विफाकी मोहतसिब को लेटर लिखकर अपनी शिकायत दर्ज करा दे, और विफाकी मोहतसिब जो है फिर उस शख्स से मिलकर और इंश्योरेंस कंपनी के नुमाइंदे को बुलाते हैं और उनसे बात करके बैठकर उस मसले को हल करवाते हैं। अगर कस्टमर विफाकी मोहतसिब के डिसीजन से मुत्तफिक नहीं है या खुश नहीं है, कस्टमर कैन गो टू SECP. Customer can of course go to the court. And the link and the email address can be found on the SECP site. जी बिल्कुल, SECP की साइट पे मौजूद है। इंश्योरेंस कंपनी से आप कहें कि आपको विफाकी मोहतसिब का एड्रेस प्रोवाइड किया जाए, विफाकी मोहतसिब का एड्रेस आपको सारी इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करेंगी। और अगेन पहले विफाकी मोहतसिब जो हैं वो सिर्फ कराची में बैठ रहे थे। इवेंचुअली क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों की शिकायतें मुख्तलिफ शहरों से आनी शुरू हुई और लोगों को पता चला कि विफाकी मोहतसिब का इदारा मौजूद है, तो अब लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी उनके ऑफिसेज खोले गए हैं और वहां पर वो बाकायदा कस्टमर से जाकर उनकी शिकायतें सुनते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से बात करके मसले हल कराते हैं। तो ये एक फोरम मौजूद है जो कस्टमर्स के लिए बिल्कुल कॉस्ट फ्री है। सही, थैंक यू सो मच जावेद साहब। यहाँ पे छोटी सी एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद दोबारा डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन स्टे विद अस। This program is brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे। This program is brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर आज हमने प्रोग्राम में ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। जावेद अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। आज चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जुबली लाइफ इंश्योरेंस के। डिस्कशन यहाँ पे जावेद साहब कंटिन्यू करूंगी आपके साथ, और मैं थोड़ा प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना चाहूंगी। इससे हम ब्रेक के पहले भी हम बात करते थे कि किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं मार्केट को। तो बैंक इंश्योरेंस एक नई प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा हमने देखा था कि मकबूलियत पा रही थी पिछले कुछ महीनों से। उसके बारे में थोड़ा आप डिस्कस करें। बैंक इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली ये है कि बैंक की ब्रांच से इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स सेल किए जाएं कस्टमर्स को, और इसका जो बेसिक रीज़न है ये कॉन्सेप्ट लाने का वो ये है कि हम ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि ज़्यादातर मुल्कों में कस्टमर बैंक्स पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज पे कम करते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो जो कस्टमर्स, और दूसरा ये कि बैंक की रीच ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान की आप बात करें तो ऑलरेडी हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री माशाल्लाह बहुत उसने ग्रो किया हुआ है। पाकिस्तान में सारे बैंकों की अगर आप मिलाएंगे तो तकरीबन 5-6 हज़ार ब्रांचेज मौजूद हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज को उसमें फ़ायदा ये है कि दे डोंट हैव टू ओपन देयर ओन ऑफिसेस, दे कैन गो एंड रीच द कस्टमर थ्रू बैंक्स ब्रांचेस। तो बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं पाकिस्तान में, उन्होंने ऑलमोस्ट सारे बैंक, अब तो बैंक इंश्योरेंस में हैं, उनके साथ टाई अप किया है। बैंक को एडवांटेज ये है कि वो कस्टमर्स को अपने एक कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, ना सिर्फ बैंकिंग प्रोडक्ट्स बल्कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स यानी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जितने हैं वो बैंक के कस्टमर को मिलते हैं, एंड बैंक इज मोर लॉयल टू द कस्टमर इज मोर लॉयल टू द बैंक एज अ रिजल्ट। तो ये चैनल पाकिस्तान में लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर की बात करें। और मैं ये कहूँगा कि पिछले चंद सालों में जो ग्रोथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आई है लाइफ इंश्योरेंस में, वो प्राइमरीली जो है वो बैंक इंश्योरेंस से आई है। ये अच्छी चीज़ है। उसकी वजह ये है कि ऑल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिशनली इंश्योरेंस कंपनीज अपने एजेंसी चैनल पे रिलाई करती हैं, तो वो तो मौजूद है, लेकिन वो चैनल एक तो ये कि बहुत टाइम टेकिंग है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू है क्वालिफाइड रिसोर्सेज जो कि अवेलेबल नहीं है फॉर इंश्योरेंस सेलिंग। तो उसको डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी निकली जिसको उन्होंने अवेल किया, और पाकिस्तान में इस वक्त बैंक इंश्योरेंस जिस लेवल पे है वो शायद बहुत से अच्छे मुल्कों में भी नहीं है। तो हमारी इंडस्ट्री ने, ये मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा काम किया है इस फ्रंट पे। अच्छा, थोड़ा मूवी कौन जावेद साहब, थोड़ा कंपटीशन के बारे में भी यहाँ बात करना चाहूँगी मैं। विद इन पाकिस्तान बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज मौजूद हैं। वेयर डू यू थिंक योर कंपनी करंटली स्टैंड्स, और क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो आपकी कंपनी के पास मौजूद हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उस कंपनी जो है उसको आगे भी लेके जाएंगे? पाकिस्तान में अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, देखिए लाइफ इंश्योरेंस में सबसे बड़ी कंपनी इस वक्त स्टेट लाइफ है, जो कि स्टेट ओन्ड कंपनी है। दे आर देयर सिंस 1972, तो नेचुरली दे आर स्टिल वेरी बिग। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करेंगे तो दो कंपनीज हैं, एक जुबली लाइफ और एक यूएफए लाइफ, जो कि इस वक्त लीडर हैं मार्केट में या आगे हैं कंपेयर टू बाकी और कंपनियों से। और दूसरी कंपनीज भी हैं, अब फैमिली तकाफुल कंपनीज भी स्टार्ट हो गई हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट सेल करती हैं। सब हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको टाइम लगेगा ग्रो करने में। तो मेनली अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस में इस वक्त दो कंपनीज हैं, एक जुबली लाइफ और एक यूएफए लाइफ। हमारी कोशिश ये है कि हम अपने आप को थ्रू आवर बेटर सर्विस, थ्रू आवर बेटर सेल्स टेक्निक्स, सेल्स स्किल्स एंड थ्रू आवर बेटर प्रोडक्ट्स हम मार्केट का जितना ज़्यादा शेयर गेन कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर गेन करें। नेचुरली ये तो लॉन्ग टर्म में पता चलेगा कि कौन सी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। हमारी ग्रोथ कंपेयर टू ऑल अदर कंपनीज इन द लास्ट 3 years हैज़ बीन मच हायर एंड मच बेटर देन other companies, and we have gained market share from other companies at a much higher rate. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं जुबली के बारे में जरूर बात करना चाहूँगी कि मैं हमेशा से पहले अपने कुछ काफ़ी प्रोग्राम्स में भी हाईलाइट करती थी इस चीज़ को कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं तो इंडिया में जो इंश्योरेंस के एड्स होते हैं बहुत ही कम्युनिकेटिव होते हैं और बहुत ही टारगेटेड और स्पेसिफिक होते हैं, और वो हमारे हमेशा बहुत लैप्स पाया जाता था, बहुत ही एक ट्रेडिशनल किस्म के एड्स थे वो देखने में आ रहे थे। बट अभी हमने देखा कि आपकी कंपनी के थ्रू भी एक ब्रेक थ्रू जो है वो मिला है जरूर एडवर्टीजमेंट को या मार्केट को अगर टैप करने की बात करते हैं तो उसको आप किस तरह से देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि और इस पे कितना काम और ज्यादा हो सकता है पाकिस्तान की अगर मीडिया की बात करें? इंश्योरेंस की एडवर्टीजमेंट पाकिस्तान में तो ये राइट के कभी हुई नहीं इतनी ज्यादा, और हुई भी तो बहुत कम स्केल पे, और इसको बहुत ही सीरियस इशू की तरह जो है वो हमेशा से पोर्ट्रेट जो है वो किया गया है। तो हमने जो अपना रिसेंट कैंपेन किया था उसका जो ऑफ कोर्स एक ब्रांड बिल्डिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी कैंपेन, तो वो तो अपनी जगह था, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि हम इंश्योरेंस को एक आसान तरीके से लोगों को प्रेजेंट करें, लोगों को ये बताएं कि भाई ये आपके काम की चीज़ है। तो दैट्स वाई वी डिसाइडेड कि हम एक लाइट मोड में जाकर एड्स बनवाएंगे।
अल्लाह का शुक्र ये है कि उसका रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव है एंड पीपल से दैट यस इट वाज अ डिफरेंट एड, लोगों को कम्युनिकेट भी किया गया है। हमारी कोशिश ये होगी कि आगे गोइंग फॉरवर्ड हम मजीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। हम अपने जावेद साहब इंडिया की हम बात करते हैं, हमारा नेबर कंट्री है, अगर हम ओवरऑल पूरे रीजन की बात करें तो उसमें जो है वो 6th पोजीशन पर आता है। एशिया पैसिफिक की अगर हम बात करते हैं और एक्सपेक्टेशन 4th पोजीशन पे आता है, सॉरी, और एक्सपेक्टेशन ये कि नंबर 3rd पे जो साउथ कोरिया उसको पीछे वो विद इन कपल ऑफ ईयर्स जो है वो क्रॉस कर जाएगा। और अगर हम इसके एडवर्टाइजमेंट की बात देखते हैं तो बहुत ज्यादा हैवी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, बहुत ज्यादा हैवी एंडोर्समेंट्स होती हैं, बिग सारे टॉप लीडिंग सेलिब्रिटीज जो है वो एंडोर्स कर रहे होते हैं, इसके छोटे छोटे ब्रांड्स को भी। तो डेफिनेटली इसकी, और पाकिस्तान में ऑन दी अदर हैंड जो है बहुत ज्यादा रूम है इस चीजों का, उन पे काम जो है वो किया जा सकता है। जी बिल्कुल, हमने हमें ये नजर आया कि पाकिस्तान में ये एक एरिया है जिसपे किसी इंश्योरेंस कंपनी ने कभी काम नहीं किया है। दिस वाज अ लैकिंग ऑन आवर पार्ट। वी हैव टेकन द लीड कि हम एक चीज स्टार्ट करें एंड आई एम श्योर कि अदर कंपनीज विल फॉलो एंड दे विल ऑल्सो कम अप विद गुड आइडियाज, गुड कैंपेन्स। तो नेचुरली उससे इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी। अच्छा, और जावेद साहब इंडिया की अगर एक क्वेश्चन आपसे इंडिया से रिलेटेड करना चाहूंगी कि इंडिया की इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो उनकी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं जो शायद पाकिस्तान पे पास करंटली नहीं है, और अगर पॉसिबल हो जाए तो हमारी इंडस्ट्री भी उस लेवल तक जो है पहुंच सकती है, उस लेवल तक परफॉर्म कर सकती है? मैं समझता हूं कि जो इंडिया में भी इंश्योरेंस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं काफ़ी लेट एंटर हुई थी। उनकी भी एक स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी थी जो काम करती रही थी, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आई, एक तो ये कि वहाँ पर नंबर ऑफ कंपनीज काफ़ी ज़्यादा था हमसे। दूसरा ये कि कंपनीज ने जो पहला काम किया था उन्होंने 2 चीज़ों पे स्पेंड किया। उन्होंने एक मार्केटिंग पे यानी एडवर्टीजमेंट पे, अवेयरनेस पे स्पेंड किया, दूसरा उन्होंने ट्रेनिंग पे स्पेंड किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मार्केटिंग पे स्पेंड हुआ ही नहीं, यानी अवेयरनेस पे काम नहीं हुआ, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कि पाकिस्तान में इंश्योरेंस की अवेयरनेस बहुत कम है, इंडिया में इंश्योरेंस की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, और उसका क्रेडिट डेफिनेटली वहाँ की इंश्योरेंस कंपनीज को जाता है जिन्होंने इस पर कॉन्शियसली काम किया था। बट आई होप कि अब आफ्टर दिस कैंपेन दैट वी हैव डन, हम तो इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे एंड आई एम श्योर कि अदर कंपनीज विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इट। अच्छा, अब हम लोग एक और भी पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। ब्रेक से पहले हम लोग बात करते हैं, हमारे कॉलर आए तो उनसे पूछा था कि अगर कस्टमर्स को कंप्लेन हो तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड इंश्योरेंस कंपनी की भी अगर बात करते हैं तो हमारे मुल्क में जो निज़ाम है वो इतना सपोर्टिव नहीं है, इतना ऑर्गेनाइज नहीं है। तो हाउ डू दी इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योर कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, जो भी उनके कस्टमर्स हैं, दे वुड बी लॉयल, या फिर वो जो एक्सीडेंट्स की अगर इंश्योरेंस है तो उसमें कोई किस्म का कोई झूठ जो इन्वॉल्व नहीं होगा। हाउ डू इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर, बिकॉज हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना सपोर्टिव नहीं है डेफिनेटली। जी, बोगस क्लेम्स या फॉल्स क्लेम्स देखिए दुनिया के हर मुल्क में होते हैं और इंश्योरेंस में कॉमन है। ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज जितनी भी हैं वो अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करती हैं, स्पेशली इस काम में कि कोई भी बोगस क्लेम जो है वो उसको ना पे किया जाए। क्योंकि नेचुरल सी बात है कि अगर आप एक गलत क्लेम पे कर रही हैं तो दैट यू आर पेइंग एट द कॉस्ट ऑफ जेन्युइन क्लेम्स। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप की हैं कि उसको मैनेज करने के लिए, और हर कंपनी का अपना एक फोटे होता है। और इसमें एटलीस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पर भी अगर कोई इस तरह के क्लेम्स की बात होती है तो कंपनीज आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं और मिलकर काम भी करती हैं, ताकि टू मेक श्योर कि अगर क्लेम जेन्युइन है तो पे किया जाए, अगर क्लेम जेन्युइन है नहीं है तो पे ना किया जाए। बाकी जहाँ तक बात है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स के हवाले से, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि SECP जो कि हमारी रेगुलेटिंग बॉडी है, दैट फॉर्चुनेटली हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। अब जैसे बैंक इंश्योरेंस की आपने बात की, तो SECP ने बैंक इंश्योरेंस को जब बिजनेस देखा कि ग्रो कर रहा है तो उन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ बैठकर बैंक्स को साथ बिठाकर उन्होंने एक बैंक इंश्योरेंस रेगुलेशंस बना दी। So they have been working on different regulations and implementation of their regulations, and they have been fortunately, I would say we have been fortunate कि जो इंश्योरेंस डिवीजन है SECP का, उसमें जो भी लोग आए उन्होंने इंडस्ट्री को साथ लेकर और रेगुलेशंस बनाई हैं, गाइडलाइंस बनाई हैं, सब कुछ बनाई हैं। सो आई थिंक दैट हैज बीन अ सपोर्ट टू द इंडस्ट्री व्हिच आई एक्सपेक्ट विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर एज वेल। जावेद साहब, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो मैं आपसे लास्ट वर्ड लेना चाहूंगी। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को आप किस तरह से देख रहे हैं आने वाले वक्तों में, और कौन से सपोर्टिंग फैक्टर्स होंगे जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को जो है वो एम्पावर करेंगे और वो इवेंचुअली जाके जो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे? इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में बहुत ज़्यादा स्कोप है।
एज ए सेड कि हमने फर्स्ट क्वार्टर में 45% ग्रो किया है। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये साल हम इसी तरह से ग्रो करेंगे। और मैं ये इस फोरम पे ये कहने को तैयार हूँ कि सारी इंश्योरेंस कंपनीज, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ, हायर डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो टारगेट कर सकती हैं अगले 3 से 5 साल तक। दिस इज़ अ ह्यूज मार्केट जहाँ पर अभी तक काम नहीं किया गया है। अवेयरनेस हमें बढ़ानी पड़ेगी, अपनी फील्ड फोर्स, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे बैंक इंश्योरेंस एक चैनल डेवलप हुआ, मैं समझता हूँ और बहुत से ऑल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी शुरू कर सकती हैं। सेलुलर कंपनीज के थ्रू इंश्योरेंस सेलिंग की बात हो रही है और मुख्तलिफ फोरम्स पे इंश्योरेंस सेलिंग की बात हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऑल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट and awareness, these are going to be the key to success of insurance industry in future. थैंक यू सो मच जावेद अहमद साहब, हमारे प्रोग्राम पे आज आने के लिए, अपनी वैल्यूएबल इनपुट जो है हमें प्रोवाइड करने के लिए। You're welcome. Thank you very much. नाज़रीन, के साथ ही प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम को पहुंचता है। प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं feedback@businessplusTV.pk पर। वजिया खान को और बिजनेस लंच की पूरी टीम को यहाँ पे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। This program was brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे।